फैमिलीज, मैं आप सभी लोगों का फैमिली काउंसलिंग में स्वागत करता हूं। मेरा नाम सचिन एंड आई अश्योर कि आपको मैं इस बार के इवेंट से अच्छे से रूबरू करवाऊंगा। शफा शफा शफा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे वीकली शेड्यूल में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है एजुकेशन सेशन का और उसके टॉपिक्स का। हमारे काउंसलर्स हमेशा मेहनत करके हमारे लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक लेकर आते हैं। जैसे कि इस बार वो लेके आए ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक एडिक्शन बेस्ड डिसऑर्डर नहीं है, ये ह्यूमन पर्सनालिटी में इनबिल्ट रहता है। आदमी हमेशा वो चीज़ें अज्यूम करना स्टार्ट कर देता है जो चीज़ें हकीकत में होती ही नहीं हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग। ये हमें अब पता चला कि ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट रहता है। और फ्यूचर को लेके नहीं, पास्ट में जो किया उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और फ्यूचर में क्या कर पाएंगे क्या नहीं उस चीज के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और प्रेजेंट की कोई बात सोच नहीं पा रहे हैं। तो कई बार आपको लगा कि इसने गलत कर दिया, मैं होता तो ये करता? गलत तो उस समय नहीं लगा, लेकिन अब जो हम नहीं नशे से रिलेटेड नहीं, आपको पिक्चर का प्लॉट नहीं पसंद आया हो, आप उसको कुछ चेंज करना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं। इतना गहराई में नहीं इतना डीपली नहीं गया। बस भाई दो वर्ड्स हैं जिसको डिफरेंट कलर से किया गया है क्योंकि वो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला वर्ड क्या है? अनकंट्रोलेबल। मतलब ये है कि जब दिमाग ब्लैंक है, जब कुछ भी नहीं है दिमाग में, तब ओवर थिंकिंग चल रही है या नहीं चल रही? कितने लोग कहते हैं कि नहीं चल रही, कितने लोग कहते हैं कि चल रही है? फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपके पास हेलमेट नहीं है, दिमाग उस समय दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? क्यों दौड़ता है? बचाने के लिए। तो जितनी ठीक है। अच्छा, ओवर थिंकिंग का दूसरा फीचर कि वो या तो ज्यादातर पास्ट में होता है या ज्यादातर फ्यूचर में होता है। मतलब किस में नहीं होता? प्रेजेंट में नहीं। बिल्कुल, हमें शेड्यूल में काम में डाला जाता है। काम में डालने से क्या होगा? मैं बिजी हो जाऊंगा। जब मैं बिजी हो जाऊंगा तो चैटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा कभी होता है? हम लोगों ने शफा में लेटली वॉलंटियर डे भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया, जिसमें हम लोगों में से कई भाई विलिंगली बाहर जगदेव टेम्पल गए। उसकी सराउंडिंग्स को हम लोगों ने साफ़ किया, जहाँ पे कि टूरिस्ट ने पॉली बैग और खाने पीने की सामान को ऐसे ही फेंक दिया हुआ था। ये चीज़ से हम लोगों ने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता तो सीखी और ओवरऑल लोगों को भी बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया। सभी लोगों को बताना चाहूँगा एक सेशन के बारे में जो लेटली हम लोगों ने कंडक्ट किया था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे था, जो है अंडरस्टैंडिंग द अंडरस्टैंडेबल।
इसका मतलब वो चीज़ समझना जो समझने के लायक है या समझने के लिए ज़रूरी है। इस चीज़ से हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझे, जिसमें से एक थी कि हम लोगों के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, वो चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना। जब उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आइए देखते हैं। एक तो सर कुछ नहीं आई, बाद में आगे बाद में पता चला कि 1 साल की ट्रेन है, तो फिर आई मेरे को गुस्सा आया, मैं 1 साल कैसे हो रही है वो गलत नहीं है। गुस्सा नहीं है, फिर भी मतलब अजीब सा लगा। हाँ जी बात लगा नहीं लगा, क्योंकि अब जो मुझे नशा छोड़ना है या जो मैं यहाँ हूँ वो भी मेरे तरीके से ही होना चाहिए, है या नहीं है। इतनी बड़ी पहले कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं पढ़े ना कभी नॉर्मल लाइफ में। अब जब मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और मेरे को फीस नहीं पड़ रहे हैं और नशे के कारण मेरे को फीस पड़ने लगे हैं, तो उस टाइम में अगर मैं नशा छोड़ रहा हूँ तो ये तो मैंने बताया अभी कि मेरे नशा छोड़ने में भी डिसऑनेस्टी होती थी। ऑनेस्टी थी उसमें या नहीं थी? फिर अभी मैंने क्या 3 लाइनें बोली थी कि समस्या बनाना मेरी प्रवृत्ति है, समस्याओं के साथ रहना मेरी प्रवृत्ति है और समस्या का समाधान न ढूंढना मेरी प्रवृत्ति है। उसके बाद दूसरी चीज हमारी ये रहती है कि घर कब जाएंगे, इसी चीज में उलझ के रह जाते हैं। खुल नहीं पाते हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते किसी चीज में, और ना मतलब जब इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं ना किसी चीज में तो बंदा बंद हो जाता है। आप बंद हो जाओगे, ना किसी से बात करोगे, अपने में ही खोए रहोगे, इन थॉट्स के साथ बंदा रहता है, ना मतलब कुछ भी नहीं कर पाता है, वो पीछे चला जाता है। लेटली हम लोगों ने हमारे घर में काफ़ी सारे इवेंट सेलिब्रेट किए, जिनमें से सबसे बड़ा इवेंट हम लोगों के लिए रहा हमारे डायरेक्टर रंजन जी का बायोलॉजिकल बर्थडे। उन्होंने अपनी शेयरिंग में हमें बताया कि उन्होंने जो अपने बायोलॉजिकल बर्थडेज अपने इंटॉक्सिकेशन टाइम में बनाए थे, उसमें उन्होंने क्या हासिल किया था और क्या खोया था, और उन्होंने बताया कि जो 30 साल उनके रिकवरी में हो गए हैं उसमें उन्होंने क्या क्या हासिल किया। तो उन्होंने हम लोगों को बैलेंस दिखाया, बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाया कि रिकवरी में बर्थडेज मनाए हुए और बायोलॉजिकल बर्थडेज इंटॉक्सिकेशन टाइम पे मनाए हुए उनमें कितना अंतर था, और वो साफ दिख भी रहा था। वो चीज़ ने हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, मेरे को स्पेशली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैं फ्यूचर में उन्हीं की तरह रिकवरी में रहते हुए अपने बाकी सारे बायोलॉजिकल बर्थडेज मनाऊँ और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियो। पैमाने से दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने फ्राइड पनीर मसाला, बोनलेस चिकन करी, कुछ और नाम हमारा स्टाइल यही है। भाई साहब ऐसे वो अभी भी याद कर रहे हैं, और नहाया उस दिन पानी में लेटा ऐसे पोंगंग लेके।
मिलता है, एक बोर्ड है बाहर कि हम कैसे जिंदा हैं, व्हाट कीप्स अस अलाइव, तो उसमें जो लोग बेचते हैं सच में वही जिंदा रखता है, वही बैटरी चार्ज रखता है। या तुम लोगों ने ये बाइट्स जो बनाई थी, तो जो भी तुम लोगों ने लिखा था 61 को छोड़ के बाकी सब बहुत बढ़िया था, और उससे हिम्मत मिलती है, उससे लगता है कि अभी बहुत दूर जाना है। मना किया था। हम सब लोगों ने सर के बर्थडे पे सर को एक कार्ड और एक केक प्रेजेंट किया, जो कि हम लोगों ने खुद ही बनाया था। और इवेंट को और भी खास बनाने के लिए हम लोगों ने कल्चरल के तौर पे एक लाइव ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म किया, जिसमें कि घर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ओवरऑल इवेंट बहुत ही अच्छा रहा। मैं चाहूँगा आप लोग भी इसे एंजॉय करें। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग शफा में किस तरीके से हमारे कुकिंग स्किल्स को इन्हांस करते हैं, जिसके चलते हम लोग डेली बेसिस पे अलग अलग क्विजीन्स ट्राई करते हैं। सो प्लीज़ चकोरा ना फलक का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, नूर चाहूं ना मैं हूरी ना परीसा, मुखड़ा मुखड़ा मुखड़ा, संग संग चल दे संग संग चख ले, मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा, उसे ख्वाबों से जगाऊं उसे बाहों में सुलाऊं, सर आंखों पे बिठाऊं उसे हाथों से खिलाऊं ताउमर। दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। जैसा
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग शफा में बायोलॉजिकल बर्थडे को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि हम एक रिकवरी बर्थडे को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसका भी एक रीज़न है और वो ये है कि बायोलॉजिकल बर्थडेज तो हमने बहुत मनाए और उन बर्थडेज के दौरान हमने कुछ खास हासिल नहीं किया होता है, जबकि चीज़ें खोई ही होती हैं। और रिकवरी बर्थडे इसलिए खास रहता है क्योंकि उस दौरान हम वो चीज़ें हासिल करते हैं जो हमने बाकी की बिताई ज़िंदगी में खोई रहती हैं। है नी अल्फाज किवें करा तेनू विश तेरा हैप्पी बर्थडे। ओ मन दी ना मोटो नी तू मोटी हुंदी जावें खावें पिज़्ज़ा पर डे। बाली सोहनी लगे जदों खिड़ खिड़ हसे, बाली सोहनी लगे जदों खिड़ खिड़ हसे, तेरी खुशियां ना लाइफ सज जे। हैप्पी बर्थडे टू यू एह करा मैं दुआवां तेनू मेरी भी उम्र लग जे। हैप्पी बर्थडे टू यू एह करा मैं दुआवां तेनू मेरी भी उम्र लग जे, तेनू मेरी भी उम्र लग जे। सुखवीर तो लिखाया वेख हाड़े कट के, जिन्ना चिर चलदे ने सां शोभी किते नहीं ओ जांदा छड्ड के। तेरे लिए मैं गाना सुखवीर तो लिखाया वेख हाड़े कट के, जिन्ना चिर चलदे ने सां मेरे किते नहीं ओ जांदा छड्ड के। तेरियां अखां नू जेड़े दित्ते रब ने ओ मेरी अखियां चो हंजू वग जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू एह करा मैं दुआवां तेनू मेरी भी उम्र लग जे। हैप्पी बर्थडे टू यू एह करा मैं दुआवां तेनू मेरी भी उम्र लग जे। आप सभी लोगों को ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, जिसके माध्यम से हम लोगों ने आप तक अपने पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज़ को दिखाना चाहा। मैं सचिन आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। अंटिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।